स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। दिल्ली नोएडा में कोरोना का बढ़ता हुआ कहर, कैसे एक एक दिन बढ़ रहे हैं मामले। 6 नए मामले नोएडा में सामने आए हैं। दिल्ली नोएडा में कोरोना का ये लगातार प्रकोप आप देख रहे हैं। नोएडा में कुल संख्या मरीजों की अब 236 हो गई है। नई दिल्ली डीएम ऑफिस में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कैसे सरकारी दफ्तरों तक ये संक्रमण पहुंच रहा है, ये चिंता की बात है। डीएम ऑफिस को सील किया गया है। नई दिल्ली के डीएम ऑफिस को सील किया गया है। पैदल चलने के वजह से मजबूरी है, मालिक ने खुराक ही नहीं देता है, क्या करेंगे। 2 महीने से बैठे हैं हम लोग, इसलिए पैदल आए हैं। रोटी का संकट ऐसा कि मजदूरों के पलायन का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये तस्वीरें आपको परेशान करेंगी और करनी भी चाहिए। बैलगाड़ी में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ उसे खींचकर आगे ले जाता मजदूर। पूरा परिवार बैलगाड़ी खींचकर ले जा रहा है। चल अकेला चल अकेला। कोरोना काल का यह दृश्य किसी भी इंसान को अंदर से झकझोर देने के लिए काफी है। कभी खेतों में हल चलाते हुए गरीब किसान को देखा था, लेकिन इंसान को बैलगाड़ी में बैल की तरह जुतते हुए पहली बार देखा है, और वो भी 21वीं सदी में। ये 5G के दौर की तस्वीर है, जहां हर कदम कदम पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहां इंसान को बैल के साथ बैलगाड़ी में लगने की नौबत आ गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर बाईपास पर जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो पूरी तरह से भावुक हो गया। लॉकडाउन में फंसा एक परिवार बैलगाड़ी से घर के लिए निकल तो पड़ा, लेकिन मजबूरी ये थी कि 2 बैलों की बैलगाड़ी में बैल एक ही था। इसके बाद घर तक पहुंचने के लिए कभी महिला को एक बैल की तरह गाड़ी को खींचना पड़ा, तो कभी परिवार के दूसरे शख्स को बैल का भार उठाना पड़ा। एक बैल, एक इंसान और बैलगाड़ी का डगमग डगमग चलता पहिया। कोरोना के लॉकडाउन में जिंदगी किस तरह से पिस रही है, किस तरह से गरीबी इंसान को बैल की तरह जुतवा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ बैल तो दूसरी ओर बैल की जगह बैलगाड़ी को इंसान हाँक रहा है। लोग इसे महाराष्ट्र से राजस्थान की ओर जाने वाली दर्द भरी तस्वीर बता रहे हैं, लेकिन ये वीडियो महू से देवास जाने वाले रोड पर इंदौर बाईपास का है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में महू से रोजी रोटी छिनी तो ये परिवार बैलगाड़ी से घर की ओर निकल पड़ा। इसी बैलगाड़ी में गृहस्थी का पूरा सामान भी रख लिया, लेकिन मुसीबत ये थी कि इनके पास बैलगाड़ी में जोतने के लिए दूसरा बैल नहीं था। परिवार ने तय किया कि सभी लोग थोड़ी थोड़ी दूर तक बैलगाड़ी को खींचकर घर पहुंचेंगे। इसके बाद एक बैल की जगह कभी महिला तो कभी पुरुष जुट गए और बैलगाड़ी खींचने। गाड़ी में बैल की जगह जुट रहे शख्स राहुल ने बताया कि बैलगाड़ी में बैठे 2 लोग उनकी भाभी और भाई हैं। राहुल ने यह भी बताया कि उनका पूरा परिवार तो पैदल ही निकल गया है, अब वो बचे हुए हैं और अपनी बैलगाड़ी को ले जा रहे हैं। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को भी जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई, ये और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मुल्ला में। पत्थर मुल्ला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि या पत्थर मुल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने रहवासी इधर के पत्थर मुल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है, तब क्या करे यार? अब बस चलती तो मैं बस में जा। हम आपको बता दें कि राहुल गांव-गांव घूमकर बैल खरीदने बेचने का काम करता है। उसके पास 2 बैल थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते घर में आटा और खाना पकाने का दूसरा सामान खत्म हो गया, तो उसे अपना एक बैल बेचना पड़ा ताकि घर का खर्च चलता रहे। और आखिर में उन्होंने अपने घर जाने का फैसला किया और बैलगाड़ी को खींचते खींचते मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन कोरोना काल ने दर्द भरी इस तस्वीर को देश से रूबरू करा दिया है। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक।
पलायन कर रहे हैं मजदूर, पैदल ही निकल जा रहे हैं मजदूर। आइए आपको दिखाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर हो जहां पर मजदूरों का रैला लग गया, या फिर देश के अन्य हिस्से, कैसे पैदल ही अपने घर के लिए अभी भी निकल रहे हैं मजदूर। इस रिपोर्ट में देखिए। तो मजदूर के पलायन पर ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली की परिस्थितियां इस वक्त अस्पतालों में हर जगह क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। बीते 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों में दिल्ली पुलिस से लेकर एयर इंडिया के स्टाफ और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 7,998 केस आ चुके हैं। इनमें से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 349 नए मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में 346 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस तरह से कुल 2,858 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद मंडी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो जो भी देखो, जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इसके अंदर काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से ही ड्यूटी पे आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से तो लॉकडाउन था, सिर्फ वही लोग आ रहे थे जिन लोगों को इसमें काम करना था, तो चांसेस तो रहते हैं। उधर दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। 12 मई तक दिल्ली पुलिस के कुल 143 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 115 एक्टिव केस हैं। कल एक आईपीएस अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के दिल्ली में कुल 27 जवान वायरस के शिकार हो चुके हैं। पूरा देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जवान भी तैनाती से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इसी ड्यूटी के दौरान पूरे हिंदुस्तान में सीआईएसएफ के 109 जवान कोरोना का शिकार हो गए, यानी कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो बंद है, लेकिन इसके शुरू होने पर कोरोना संक्रमण को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से लॉकडाउन पर जो राय मांगी थी, उस पर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जवाब दिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना का सेंटर यहां पर आगरा बन गया है। यहां तक कि जो जेल यहां पर है उसमें भी 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में कोरोना एपिसेंटर बने आगरा में कोरोना के संक्रमण के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लिहाजा 72 घंटे के लिए आगरा को सील कर दिया गया है और यहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। वहीं आगरा सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कुल 14 कैदियों और 13 जेल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इनमें से 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल 100 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, उसमें जो 13 हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो सभी नेगेटिव हैं और जो 14 बंदियों की रिपोर्ट्स थी उसमें से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में कोरोना मरीज मिलने की शुरुआत 3 मार्च को तब हुई जब इटली से एक कारोबारी लौटा। मार्च में 11 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। अप्रैल महीना खत्म होते होते आंकड़ा 455 पर पहुंच गया। 13 मई तक आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 777 हो गई। अब तक 25 लोगों ने आगरा में दम तोड़ दिया है। मार्च में कोरोना पर लगाम कसे जाने के बाद आगरा के मॉडल की तारीफ की जा रही थी, लेकिन अब वो मॉडल फेल हो गया है। कोरोना के खिलाफ जो आगरा शहर एक मॉडल बनकर उभरा था, वो आगरा मॉडल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि सरकार को वहां बड़े प्रशासनिक फेरबदल करने पड़े हैं। 3 सीनियर अधिकारियों को आगरा की कमान देकर भेजा गया है और सीएमओ को आखिरकार हटाना ही पड़ा है।
बताया जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा विभाग की खस्ता हालत है। नौबत यहां तक है कि परिजनों को शव दिए जाते समय उसकी अदला बदली तक हो गई। कैंसर की मरीज इलाज करा रही है और चूहा उसका पैर काट रहा है। 2 धर्म के लोगों की डेड बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई है। जब केवल 2 मौतें थीं तो डेड बॉडी कैसे एक्सचेंज हो गई है? महामारी में तो जब ज़्यादा मौतें होंगी तब ये कन्फ्यूजन हो सकता है। खतरनाक हालात को भांपकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हस्तक्षेप किया और यूपी के प्रमुख सचिव आलोक कुमार को आगरा का नोडल अधिकारी बना दिया। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा रजनीश दुबे समेत 3 अधिकारियों को कोरोना पर काबू पाने के लिए लखनऊ से आगरा भेज दिया है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको बताते हैं हालात महाराष्ट्र और गुजरात के। 24,000 से ऊपर चला गया है कोरोना पॉजिटिव लोगों का मामला सिर्फ महाराष्ट्र में। 53 लोगों की मौत हुई है एक दिन में। पलायन भी मजदूरों का जारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रवासी मजदूरों के पलायन की ये दर्दनाक तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। लॉकडाउन के बाद जब खाने के लाले पड़ गए और भूखे पेट सोने की नौबत आ गई तो मजदूर अपने अपने घरों को चल पड़े। लाखों मजदूर इन दिनों सड़क पर बस यूं ही बेबस लाचार चले जा रहे हैं। सिर पे गठरी और साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। कहीं ट्रक पर जानवरों की तरह ठूस दिए गए मजदूर हैं तो कहीं सड़क पर राहत की तलाश में बेबस झांकती आंखें। ये महज एमपी बॉर्डर से 15 से 20 मिनट की दूरी का हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं लद के प्राइवेट टेम्पो हो चाहे ट्रक हो, प्रवासी मजदूर लद के ऐसी हालत में, जब इतनी गर्मी है, धूप है। ये लोग सब मुंबई से, पुणे से, थाने से निकले हुए प्रवासी मजदूर अब अपने अपने स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर से करीब 15 मिनट दूर धुले में, महाराष्ट्र में। किसी तरह ये मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल तो हो गए, लेकिन अब यूपी और बिहार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लिहाजा बस के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगा के रखा है, कोई व्यवस्था नहीं। मेरे साथ 15 दिन की बच्ची है जिसके सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। कभी पब्लिक को इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। हम लोग रात से ही इधर है, कितने बसें आई, ऐसे ही चढ़ कर सब भाग रहे हैं। 4 बजे से आप लोग कल बैठे हुए, अभी तक कोई बस कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ सुविधा नहीं। जिस महाराष्ट्र से पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ कोरोना का भयानक तांडव मचा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 53 मौतें हो चुकी है और 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 24,000 के पार जा चुका है और अब तक 921 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के हाल और भी बदतर हैं, जहां कोरोना से अब तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हैं और कोरोना से 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब राज्य सरकार ने केंद्र से 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मांगी है। राज्य में कोरोना के वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा कोहराम गुजरात में मचा है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद है। गुजरात में कोरोना से अब तक 537 मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 8,903 तक जा पहुंचा है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामले में देश भर में नंबर 2 पर है। बावजूद इसके रूपाणी सरकार लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अब कई शहरों में धीरे धीरे इंडस्ट्री को खोलने की तैयारी चल रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तनुश्री पांडे, आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखेंगे क्या मौलाना साद का खेल अब खत्म होगा। देखते रहिए आज तक।
क्या तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर अब शिकंजा कसता दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि 700 जमातियों से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। वही राज खोलेंगे इसका। क्या मौलाना साद की लुका छिपी का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या निजामुद्दीन मरकज के हेड मौलाना साद की सारी कारगुजारियों से पर्दा उठने वाला है? क्या दिल्ली पुलिस के हाथ जल्द ही मौलाना साद की गिरेबान तक पहुंच जाएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू हो गईं। जी हां, क्राइम ब्रांच ने 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं और सबको पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। साथ ही विदेशी जमातियों के डॉक्यूमेंट्स भी सीज कर दिए गए हैं। ये सारे जमाती अलग अलग देशों से आए थे। निजामुद्दीन मरकज की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर दिए हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने इन 700 विदेशी जमातियों के जितने भी दस्तावेज थे वो जब्त कर लिए हैं ताकि ये विदेशी देश छोड़कर न भाग सकें। आपको बता दें कि वो 700 वो विदेशी जमाती हैं जो निजामुद्दीन मरकज, जो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, इसी निजामुद्दीन मरकज में तबलीग में आए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो 700 विदेशियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो आइसोलेशन सेंटर में हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो आइसोलेशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं। जो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।